एपिसोड 200 लेकर आ गया वो अर्बन कल्टीवेटर का। वो लड़की चैन को अपने साथ अपने घर ले आती है और अंदर जाके बोलती है, ग्रैंड माँ मैं वापस आ गई, आपको कैसा लग रहा है आज? योई बोलती है, मुझे लग रहा है कि ये। वो लड़की बोलती है, नहीं ये मरी नहीं है, वो ऐसा दिख रही है लेकिन इसके अंदर अभी भी स्पिरिचुअल पावर है। फिर वो चैन को बोलती है, इसे एक मौके की ज़रूरत है जिंदा होने के लिए, अगर तुम बचा लोगे तो मैं कुछ भी करूँगी। चैन बोलता है, कुछ भी? तो तुम्हारा सब कुछ मेरा हो जाएगा। ये सुनकर याओ और जोंग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या सब कुछ? वो लड़की बोलती है, ठीक है अगर तुम इसे ठीक कर दिए तो तुम मेरे ऊपर कोई भी स्पेल कर सकते हो। मुझे पता है मेरा वुड एलिमेंट बॉडी तुम्हारे लिए बहुत ही काम का है ना। चैन बोलता है, तुम इसके खातिर अपने आप को मुझे बेच रही हो क्या? तुम्हें इसमें कोई भी परेशानी नहीं है क्या? वो लड़की बोलती है, मेरी वजह से मेरा ग्रैंड माँ का ये हालत है अभी, अगर ये मुझे नहीं बचाती तो मैं कब का मारी जाती। अगर तुम इसे बचा ली है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लियू बोलता है, ठीक है मुझे ये सौदा मंजूर है। फिर लियू अपनी ताकत से पूरे घर को सील कर देता है और बोलता है, मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। फिर वो उसके अंदर अपना स्पिरिचुअल पावर को डालने लग जाता है। तभी कुछ देर में उसकी ग्रैंडपा जाग जाती है। मी रोते हुए उसके पास जाके बोलती है, ग्रैंड माँ बोलती है, हे म्यू तुम ऐसा काम क्यों की? हे इमॉर्टल, अगर आपको हड्डी और स्पिरिट खाना ही है प्लीज फू की जगह मुझे खा लीजिए। मी बोलता है, हे ग्रैंडमा मुझे लग रहा है कि तुम अभी तक पूरी जगी नहीं हो, अगर इन्हें किसी को खाना ही होता तो ये सौदा क्यों करते? क्या इन्हें सही में तुम्हें बचाना होता? फिर फू बोलती है, ग्रैंडमा चिंता मत करिए, ये मैंने ही सौदा किया है, मेरा नाम मी फू है। सर इमॉर्टल आपका क्या नाम है? चैन बोलता है, मेरा नाम चैन बैक्सियन है। फू बोलती है, मैं आज से चैन बैक्सियन की हूँ और मैं इन्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगी। फिर कुछ देर के बाद बोलती है, सर बॉन्ड कंप्लीट हो गया है। चैन बोलता है, ठीक है खड़ी हो जाओ, मैं यहाँ पर कुछ लोगों को खोजने आया हूँ। फू बोलती है, लेकिन डीटी चैन ये पूरा स्टार रिम 5 इमॉर्टल सेक्टर का है, क्या आपको वहाँ का लोकेशन के बारे में कुछ पता है क्या? फिर लू उसे अपना मॉम डैड का लोकेशन दिखाता है और बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि ये कौन सा जगह है? फू बोलती है, मेडिसिनल गार्डन को मैनेज किया जाता है प्लम ब्लड लाइन के द्वारा और इसका इंचार्ज होता है पाइन और बम्बू ब्लड लाइन। ग्रैंडमा बोलती है, मैं एल्केमी रूम में कभी गई नहीं हूँ क्योंकि वो जगह फायर एलिमेंट सेक्टर का है। चैन बोलता है, फायर एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा करीब है, लेकिन तुम्हें मेडिसिनल गार्डन के बारे में पता है तो हमें जल्दी करना होगा इसके लिए। ग्रैंडमा बोलती है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, 100 साल पहले कुछ इमॉर्टल यहाँ पर आकर दीवार को तोड़ दिए थे और यहाँ की स्पिरिचुअल पिल और एलेक्सियर को खा लिए थे, जिससे फील्ड और एल्केमी रूम पूरी तरह बर्बाद हो गया था। तो वो लोग लो लेवल के कल्टीवेटर को पकड़कर और उनके द्वारा स्पिरिचुअल पिल और एलेक्सियर बनाया जाता था, लेकिन हमारा ब्लड लाइन जो कि प्लम ब्लड लाइन है ये मेथड के खिलाफ था क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, इसी कारण वो लोग हमें निकाल दिए हैं। चैन बोलता है, वो ऐसी बात है, चलो चलते यहाँ से। ग्रैंडमा बोलती है, हम दोनों के ऊपर स्पेल किया गया है, इसी कारण हम लोग यहाँ से जा नहीं सकते हैं। चैन बोलता है, ठीक है एक बार चेक कर लो। फिर ग्रैंडमा देखकर शॉक्ड हो जाती है, बोलती है, क्या स्पेल चला गया? फू बोलती है, जब डीटी आपको ठीक कर रहे थे वो समय आपके स्पेल को ख़त्म कर दिए होंगे। ल्यू उसके पास जाकर उसका स्पेल को भी ख़त्म कर देता है। अब कोई सवाल पूछना मत, चलो चलते हैं। फू बोलती है, ठीक है मास्टर। फिर हमें मेडिसिनल गार्डन को दिखाया जाता है, वहाँ पर सभी लोग अपना लाइफ फोर्स का इस्तेमाल करके फील्ड को ताकत दे रहा होता है और वहाँ पर कुछ आदमी बोलता है, हे सब लोग फोकस करो, तुम लोगों का काम है ये स्पिरिचुअल फील्ड को ताकत देना। एक लड़का बोलता है, ये लोग फिर से बेहोश हो गए, अच्छा होता कि ये लोग मर जाते और आशा करता हूँ कि इसका जन्म दूसरे स्टार रिम में होता। दूसरा आदमी बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, यहाँ से बढ़िया दूसरा स्टार रिम सही होता है। तभी अचानक से वहाँ पर जमीन हिलने लग जाता है। वहाँ के सभी लोग शॉक्ड होकर बोलते हैं, अचानक से ये जमीन कैसे हिलने लग गया? तभी चैन और फू उनके सामने आ जाता है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग बोलते हैं, हे तुम कौन हो? रुको, ये लड़की तो प्लम ब्लड लाइन से है ना, ये यहाँ पर कैसे आ सकती है? इसके ऊपर तो स्पेल लगा हुआ है ना। चैन बोलता है, आज मैं तुम लोगों को यहाँ पर ख़त्म करने आया हूँ। फिर वो उन पर हमला कर देता है। एक लड़का बोलता है कि ये लोग हमें बचाने आए क्या? दूसरा आदमी बोलता है, ये तो प्लम ब्लड लाइन है ना, जो फैमिलीज पर सवाल उठाया था कि ये काम ना करे। तभी चैन अपने हाथों से उन पर हमला कर देता है। वो लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं, भागो यहाँ से, ये हमें मार डालेगा। एक लड़का बोलता है, क्या हम लोग तो मरे नहीं, तो इसका मतलब ये हमें यहाँ पर मारने नहीं आया है, ये यहाँ पर हमें बचाने के लिए आया है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, बोलते हैं, हे तुम कौन हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ पर इतनी बड़ी मुसीबत पैदा कर रहे हो। जो बोलता है, हे फू तुम स्पेल को तोड़कर यहाँ पर कैसे आ गई? गिंग बोलती है, हे फू क्या तुम्हारी ग्रैंडपा मर गई?
अगर वो मर गई है तो तुम मेरी बात मान सकती हो। अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो मैं तुम्हें यहाँ पर आने दूंगी। जोंग बोलता है चलो यहाँ पर कुछ तो मज़ेदार हो रहा है। तो राव बोलती है हे जोंग तुम क्या बक रहे हो। वहाँ के सभी आदमी लोग बोलते हैं यहाँ पर 2 फैमिली के मास्टर आ गए हैं, अगर यहाँ पर मुकाबला स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोग मर जाएंगे। फिर वो लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं। किंग बोलती है सही में तुम्हें लग रहा है कि तुम लोग यहाँ से भाग पाओगे। फिर वो अपने मैजिक से उन सभी को मार डालती है। फू बोलती है आंटी अब ऐसा क्यों कर रहे हो। किंग बोलती है क्या तुम दुखी हो क्या, तुम भी वो औरत की तरह हो, हमेशा अच्छा बनने का नाटक करती रहती हो। जो बोलता है हे फू अगर तुम हमारी बात मानोगी तो हम लोग दोबारा तुम्हें अपना लेंगे। सॉन्ग बोलता है हे फू इनकी बात मत मानो, ये लोग तुम्हारे बॉर्न टैलेंट से जलते हैं, वो लोग तुम्हें पकड़ के रिप्रोडक्टिव मशीन बनाने वाले हैं। रॉ बोलती है हे सॉन्ग तुम क्या बकवास कर रहे हो। सॉन्ग बोलता है आंटी मैं कोई बकवास बात नहीं कर रहा हूँ, ब्लाइंड ब्लड लाइन कभी कोई बात छुपाता नहीं है, इसलिए मैं इसे सब कुछ बता रहा हूँ। लेकिन ये हमारी बात नहीं मानी है और स्पेल को तोड़ दी। अगर इसे इस बारे में पता नहीं होगा तो मैं इसे तड़पते हुए कैसे देखूंगा। चैन बोलता है हे फू तुम्हें कुछ बोलना है क्या। फू बोलती है मुझे नहीं लगा था कि ये लोग हमारे सभी ब्लड लाइन को मारे होंगे और उनका इस्तेमाल इन सब के लिए कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि इन्हें मत मारिए। सही में मैं इस बारे में बहुत ही गलत थी, मुझे इसके बारे में कोई भी दिक्कत नहीं है, प्लीज़ आपको जो करना है करिए। चैन बोलता है ठीक है तुम यहीं पर इंतज़ार करो और देखो। जो बोलता है हे फू तुम किसी और को मास्टर बना ली अपना, सही में तुम्हें शर्म नहीं आ रहा है क्या तुम भूल गई हो कि तुम 5 एलिमेंट सेक्टर से हो। किंग बोलती है इसे देखो ये भी अपनी ग्रैंडमा की तरह है, ये इसे अपने प्यार के जाल में फंसाई होगी, सही में ये भी बहुत ही बड़ी ठड़की है। रॉ बोलती है ठीक है अब बस करो तुम लोग, मैं तुम्हें देख के बता सकती हूँ कि तुम नेशनल सोल लेवल में हो, लेकिन तुम्हारे पास बहुत ही दम है कि तुम यहाँ पर हमसे लड़ने आ गए। अगर तुम अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग लोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। चैन बोलता है सही में ये बहुत ही बुरा हुआ। रॉ बोलती है हे तुम क्या बकवास कर रहे हो। चैन बोलता है ये बहुत ही बुरा हुआ कि मैं तुम्हें ये कंडीशन नहीं दूंगा, अगर तुम माफ़ी मांग लोगी तो मैं तुम्हें आसान मौत दे दूंगा। रॉ बोलती है हे अपने आंखें खोल के देखो यहाँ पर 4 डिवाइन लेवल है, तुम्हें मारना हमारे लिए एक चींटी को मारने के बराबर है। चैन बोलता है डिवाइन लेवल मेरे आंखों के सामने एक चींटी के बराबर है। फिर वो अपने स्पेल से उन पर हमला कर देते हैं। किंग बोलते हैं सही में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अब तुम मेरे हाथों से मरोगे। फिर वो उसकी ओर हमला कर देती है, लेकिन चैन आराम से उसके हमले को तबाह कर देता है। किंग बोलती है सही में तुम्हारे पास तो बहुत ही दम है। फिर वो बैम्बू से बहुत ही बड़ा सील बना देती है, लेकिन चैन आराम से वो सील को तोड़ देता है। जो बोलता है हे किंग पीछे हो जाओ। फिर वो अपने पावर से चैन के स्पेल को तबाह कर देता है। किंग बोलती है हे ब्रदर क्या तुम्हें सही में बैम्बू ब्लेड का इस्तेमाल करना है एक नेशनल सोल लेवल पर। जो बोलता है हे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये कोई नॉर्मल नेशनल सोल लेवल नहीं है। रॉ बोलती है हे जोंग जाकर उसकी मदद करो, अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हें 20 सालों के लिए गुफा में बंद कर दूंगी।